दीपावली पर एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा। 10 साल के बच्चे ने मां से बम फोड़ने के लिए गिलास मांगा। मां ने मना किया तो वो दूसरे के यहां से पानी का गिलास ले आया और बम फोड़ दिया। इससे गिलास फटा और एक टुकड़ा बच्चे की गर्दन में लगने से उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा उज्जैन में हुआ। शहर में 24 खंबा मार्ग पर कहारवाड़ी मोहल्ला में अशोक कहार परिवार के साथ रहते हैं। अशोक प्राइवेट काम करते हैं। उनका 10 साल का बेटा ऋतिक कहार है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे घर पर मां अंदर काम कर रही थी और ऋतिक बाहर खेल रहा था। पिता किसी काम से क्षिप्रा नदी के रामघाट पर गए हुए थे। कुछ देर में बम फटने की आवाज आई। पता चला कि ऋतिक के गले में स्टील का टुकड़ा फंस गया, जिससे वो बेसुध हो गया। मां दौड़कर बाहर आई। पड़ोसियों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के पिता क्षिप्रा नदी पर काम करते हैं। बेटे को बम दिलाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो ये बम और स्टील का गिलास कहां से लाया ये पता नहीं। मृतक बच्चा कक्षा 4 का छात्र था। घटना के समय जब बच्चा घायल हुआ तो उसे पहले 2 अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन बाद में उसे सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कहाँ पर क्या मालूम कहाँ से गिलास लाया और कहाँ फटीका से लग गई, हमको मालूम नहीं कहाँ से गिलास लेके आया। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, सबसे सहयोग देता था और सबसे बोलता था मम्मी फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँ। मेरे हम गरीब हैं। इसके पापा 200 से 300 रुपए लाते हैं, इसमें गुजारा करते हैं हम। और हम बहुत गरीब किराए के मकान में रहते हैं। हम किराया देते 2000 के महीने और कुछ भी नहीं। ये सब मालूम पड़ा है एकदम गिलास की इसके फटीके से लग गई। हम दौड़ के गए, वो नीचे गिरा हुआ मिला। हम कोई भी नहीं थे वहाँ पे कि दूसरे ना आके बोला हमको। मैं घर का पालन पोषण करता हूँ। मेरा क्षिप्रा तिराज दल से हूँ। वहाँ पर जाकर चिल्ला वगैरह जो मिलती है 200-300 रुपये लेकर आता हूँ, तो मेरा घर का पालन पेट गुजारा इससे करता हूँ। और उसके बाद में जो बचता है वो बच्चे भी स्कूल की फीस के लिए घर पे जमा कर देता हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटना ये तो मैं घाट से आया, यहाँ पर पता चला कि उसमें बम रखा, गिलास के अंदर बम फटने से उसके गले में लगने से इसकी मौत इस बात पे बता रहे थे कि वहीं गिर के खत्म हो जाएगा। और अस्पताल गया मैं, तो वहाँ पे मेरे को डॉक्टर साहब ने हाथ में दिया, बोले मेरा लगेगा आगे राजनीति में लगेगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, तो उससे मेरी नौकरी वगैरह कुछ मिल जाए तो मैं आगे घर के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच उज्जैन पहुंचेंगे। वे यहां महाकाल बाबा के दर्शन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद आगर रोड की तरफ यात्रा आगे बढ़ेगी। इस बीच ग्राम सुरासा में राहुल गांधी व उनकी टीम का रात्रि विश्राम होगा। शनिवार को कांग्रेस नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा और सज्जन सिंह वर्मा के साथ महिला कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा, उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, कांग्रेस विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय, दिलीप गुर्जर, विपिन वानखेड़े और मुरली मोरवाल सामाजिक न्याय परिसर पहुंचे। यहां सभा स्थल का जायजा लिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की सभा प्रत्येक प्रदेश में एक स्थान पर होगी। यहां सभा के लिए मध्य प्रदेश में उज्जैन तय किया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि बाबा महाकाल ने राहुल गांधी जी को बुलाया है। सभा में लाखों लोग आएंगे। उनके पास खरगोन से एक आदिवासी महिला का फोन आया और राहुल गांधी के आने का समय पूछा। राहुल गांधी संतों के साथ नर्मदा का पूजन भी करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जब यात्रा उज्जैन आएगी तो वे कहां रुकेंगे, सभा कहां होगी, किस प्रकार से आयोजन होगा, इस बात का जायजा लिया गया। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महाकाल मंदिर के विकास का खाका कांग्रेस ने तैयार किया था। रोटी कोई बनाए और चोरी कोई करे। हम लोगों ने आज बड़ी बारीकी से पूरी यात्रा का मार्ग देखा है। कहाँ पे उनका दोपहर का साथियों का जो साथ में चलते हैं उनका भोजन और विश्राम होगा। संध्या काल में कहाँ पे वो रुकेंगे, नाइट हाल्ट, रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे, सभा कहाँ होगी, महाकाल जी के दर्शन कब करेंगे, ये सारा बड़ी बारीकी से हम लोगों ने जायजा लिया है। और मुझे तो गर्व है कि इस महाकाल का जो भव्य स्वरूप आज पूरे भारत की जनता और विदेश से भी लोग देखने आ रहे हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी ने, जब मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री था, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, 300 करोड़ रुपए इस
महाकाल के भव्य स्वरूप के लिए दिए थे, 160 करोड़ ओंकारेश्वर जी के भव्य स्वरूप के लिए दिए थे। ये बात अलग है कि रोटी कौन बनाए और रोटी कौन चुरा के ले जाए, पर हमें तो गर्व है कि हमारे बाबा महाकाल का परिसर इतना भव्य हो गया कि दुनिया के नक्शे पे आ गया। बाबा से आशीर्वाद लेने भी आएंगे। तो आपने जो पूछा था कि यहाँ सभा हो रही इस स्थल पे, यह है सामाजिक न्याय और परिसर, और राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के लिए निकले हैं। सामाजिक न्याय मतलब ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये लोगों में आपसी कटुता जो फैल रही है, ये सामाजिक न्याय की वो है, इसलिए यहाँ सभा है और महाकाल जी के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ सभा होगी। और हर स्टेट में एक जगह सभा हो रही है। तो मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर महाकाल जी के आशीर्वाद से उन्होंने ही बुलाया है। महाकाल में वही जब ही आता है जब वो बुलाते हैं, तो ये उन्होंने स्वतः बुलाया है, इसलिए यहाँ पर ये सभा है। और देश के जो हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, महाकाल जी की नगरी है, इसलिए सब यहाँ पे आएंगे और इस सब की तैयारी हमारी 2-3 महीने से चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्रीगंज स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाल सेवा निकेतन में सीएम राइज विद्यालय का वर्चुअल भूमि पूजन शनिवार को सुबह किया। वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल, विधायक पारस जैन, विवेक जोशी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सीएम राइज विद्यालय जाल सेवा निकेतन के निर्माण की कुल लागत 3,443 लाख है। इसकी निर्माण एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं उद्योग विकास निगम भोपाल रहेंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर कंसल्टेंट सर्विसेज भोपाल रहेगी। सीएम राइज विद्यालय का जाल सेवा निकेतन का डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया एवं बच्चों के द्वारा लोक नृत्य तथा संगीत के द्वारा आज सीएम राइज विद्यालय का उद्घाटन किया गया। आयो रे शुभ दिन जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्ब निर्झरी विलोल बीचि वल्लरी विराजमान मौधरी। इसी समय 11 बजे के कार्यक्रम में होगा। तो आप जो जगह देख रहे हैं, इसके सामने वाले स्थान पे जो है प्रस्तावित है इसका निर्माण 35 करोड़ रुपए के करीब है और इसकी निर्माण एजेंसी जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम है। उस योजना में था कि यदि कोई अच्छा मिडिल स्कूल है तो यदि वहां लाने के बालिकाओं की आवश्यकता बालकों की पड़े तो परिवहन के माध्यम से उन बच्चों को लाके पढ़ाने का हमने योजना बनाई। लेकिन ये उससे भी बड़ी योजना। वास्तविक में ये जब विद्यालय खुल जाएंगे तो मुझे लगता है कि प्राइवेट विद्यालय जो है वो बंद हो जाए। वो भी अपने आप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, इसलिए उनकी दक्षता की चिंता की गई। उनके लिए अलग प्रकार की ट्रेनिंग करा रहे हैं, पूरा कोर्स बन रहा है, पूरा पाठ्यक्रम बन रहा है और ये इतना बड़ा एक नया एक तरह से मील का पत्थर बनेगा जिसके माध्यम से जाना जाएगा कि हाँ हमारे अपने प्रदेश के बच्चे किस प्रकार से निकले जो खेलने में भी उतने दक्ष हो। 273 सीएम राइज खुलने वाले और उज्जैन जिले के अंदर 8 है, उसमें जाल सेवा पहला है। ये दक्षिण का उत्तर का भी खुलने वाला है और मुझे लगता है कि जो सरकार की योजना है सीएम राइज है ये बहुत ही अच्छी योजना है। सरकार को वास्तविक में स्कूलों पर ध्यान देना, पुरानी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह इस योजना को लेकर आए। 34 करोड़ की लागत का बनने वाला है, जिसके बाद यदि छात्रावास की आवश्यकता होगी तो वो भी पूर्ति होगी। मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग में इतना बड़ा काम हुआ है, आज दिन तक कोई नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई और यहाँ के छात्रों को बधाई देता हूँ कि एक अच्छे स्कूल पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। विनोद मिल श्रमिकों के परिवार वाले मकानों पर बेदखल करने के लिए चस्पा हुए नोटिस को लेकर आक्रोश में दिखे। आक्रोशित परिवार ने सुबह 11 बजे चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया। मामले में राज्य सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले वैकल्पिक स्थान दिलाया जाएगा, इसके पश्चात कार्यवाही की जाएगी, लेकिन इसी बीच 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है।
इस क्षेत्र में करीब 150 परिवार रहते हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि हम यहीं मर जाएंगे लेकिन किसी भी कीमत पर घर नहीं छोड़ेंगे। मकानों पर लगाए गए पोस्टर में 1 नवंबर तक का वक्त रहवासियों को दिया गया है। प्रशासन की ओर से अब जल्द ही रहवासियों से घर खाली कराए जाएंगे। तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने बताया कि नोटिस में सभी को 1 नवंबर तक मकान खाली करने का वक्त दिया है। इसके बाद जैसे ही आदेश होंगे वैसे ही कार्यवाही की जाएगी। वर्ष 1996 में कपड़ा बनाने वाली विनोद मिल बंद हो गई थी। इसके अगले ही साल मजदूरों ने अपना बकाया वेतन आदि का पैसा मांगने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। वर्ष 2017 में हाई कोर्ट और फिर 27 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मिल मजदूरों के हक में फैसला सुनाया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार 27 फरवरी 2020 तक मजदूरों को उनकी बकाया राशि का भुगतान 4% ब्याज के साथ करे। शासन को मिल की 18 हेक्टेयर जमीन का आधिपत्य भी सौंप दिया था। फैसले के बाद शासन ने अस्पताल के लिए 4900 वर्ग मीटर जमीन छोड़ शेष जमीन नीलामी करने का प्रयास किया। नीलामी के लिए जमीन के पार्सल के रूप में 9 टुकड़े किए। पार्सल क्रमांक 8 व 9 आसानी से 19 करोड़ 40 लाख में बिक गया। पार्सल क्रमांक 6 वाली 22 वर्ग मीटर जमीन, जिसकी न्यूनतम बोली 91 करोड़ 3 लाख रुपए थी, पिछले साल 3 बार निविदा निकालने पर भी नहीं बिकी थी। अगर मरने के लिए भी बढ़ना पड़े तो मरेंगे भी, लेकिन मकान लेकर रहेंगे, मकान खाली नहीं करेंगे। 80-90 साल हो गए यहाँ रहते हुए। गरीबों को हर समस्या के लिए परेशान किया जाता। महंगाई, मकान, जब तक बड़ी मुश्किल से तो मेहनत कर करके इंसान मकान बनाता है और धमकी दी जाती है, त्योहारों पे बोला जाता है तोड़ रहे, इंसान कहाँ जाएगा। हमारी मांग ये है कि हम यहाँ से 80-90 साल से रह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने वादा किया हर बार कि जो जहाँ रह रहा है और आप चिंता नहीं करें, विनोद मिल की चाल वाले, हम आपका मकान नहीं टूटने देंगे, यही दिया जाए। और हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि जमीन बेच के पैसा दिया जाए, मकान बेच के दिया जाए। ये आदेश नहीं दिया था हाई कोर्ट ने। जो आज हमारे मकान के लिए नोटिस आ गए। हम शिवराज के पास जाएंगे। मामा जी ने हमको 10 बार बोला है कि आप जो जहाँ रह रहा है, और अभी घोषणा भी कर रहे हैं कि 14 से जो जहाँ रह रहा है वहीं रहेगा। तो आज मामा जी गरीबों के मसीहा बन के बैठे हैं और हमने क्या बिगाड़ा। महाकाल बाबा का इतना बड़ा प्रोग्राम, आज महाकाल की जनता इतनी दुख है, उनको महाकाल बाबा की कसम है कि हमारे मकान नहीं उजाड़े, हमको यही घोंसले दिए जाए। AW01 मुस्लिम समाज के युवाओं ने घटना से क्षुब्ध होकर पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ दिया शिकायती आवेदन और की निष्पक्ष जांच की मांग। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में स्थित माता मंड निवासी ट्रक मैकेनिक सोनू खान के 19 वर्षीय पुत्र सोहेल की गत दिनों राजगढ़ नेवज नदी में ताजिया विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई थी। युवा पुत्र की मौत के लिए सोनू खान ने जिम्मेदारों पर कार्यवाही हेतु ब्यावरा सिटी पुलिस थाने में शिकायती आवेदन दिया। सोनू का कहना है कि 40वें ताजिए के विसर्जन का समय बढ़ाकर अगले दिन कर दिया गया, जो कि गलत था। दूसरे दिन जब ताजिए विसर्जन के लिए पहुंचे तब नदी पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा तैराकों को तैनात नहीं किया गया और न ही कोई प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी उस समय तैनात था और न ही कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि मौजूद था। सोहेल के पिता सोनू के साथ मुस्लिम समाज के युवाओं ने उक्त घटना से नाराज होकर जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस को आवेदन दिया है। मैंने ये कौम के सदरों के खिलाफ कार्रवाई करी है। आज अगर ये कौम के लोग अगर जिम्मेदारी से अगर त्योहार सही साथ बना लेते, 40 में ताजे की जगह 45 में नहीं बनाते, तो मेरे बच्चे की आज ये दुर्घटना नहीं होती। 40 में के ताजिए बनते हैं, ये मानता के ताजिए रहते हैं, तो ये जो बनाता है वही लोग ठंडे करने जाते हैं। हम लोग तो खाली साफ सफाई की, प्रशासन की, ट्रैफिक की व्यवस्था करवाने के जिम्मेदार रहते हैं। बाकी सब ताजिए वाले ही बनाते हैं, वो अपने पर्सनल अपने टीम रहती है उनके साथ वही लोग ठंडे करने जाते हैं। युवकों द्वारा एक आवेदन दिया गया है। इसमें जो सोहेल खान था, जिनकी 20/9/2022 को राजगढ़ में नदी पर विसर्जन के दौरान जो डूबने से मृत्यु हुई थी, उसमें उनके पिता के साथ में कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जो कि अंजुमन समिति के जो सदस्य हैं और जो सदस्यों के खिलाफ है। अब इसको मामले में आवेदन लेकर आवेदन को जांच में लिया गया है। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम भगवानिया में बकरी ने दिया तीसरी आंख वाले विचित्र मेमने को जन्म। तीसरी आंख वाले मेमने के फोटो और वीडियो
सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भगवानिया के सरपंच ओमकार सिसोदिया के यहाँ बकरी ने एक साथ 3 मेमने को जन्म दिया था, जिसमें से 2 मेमने तो सामान्य दिख रहे थे, लेकिन एक मेमना विचित्र दिख रहा था। मेमने की कपाल पर भगवान शिव की तीसरी आंख के समान एक आंख थी। इस विचित्र मेमने को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण पहुंच रहे थे एवं मेमने की फोटो एवं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। हालांकि 2 दिन बाद बकरी के इस विचित्र मेमने ने दम तोड़ दिया। सुसनेर के समीप ग्राम रिछड़िया में एक महिला का शव कुएं से मिलने के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर अखिलेश बागी ने शव का पीएम किया, परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक फूलाबाई पति रामलाल सोंधिया निवासी रिछड़िया शुक्रवार की शाम से लापता थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शनिवार को फूलाबाई की तलाशी की तो शनिवार की सुबह गांव के ही कुएं में शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाया और शव को पीएम के लिए सिविल अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा शव का पीएम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। सुसनेर सिविल अस्पताल नवीन भवन, जो कि 8,68,62,00,000 रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, इस निर्माण कार्य का शनिवार को अतिरिक्त पुलिस हाउसिंग बोर्ड एमडी उपेंद्र जैन के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। अस्पताल बनने के बाद अब यहां पर 50 बिस्तरी मैटरनिटी यहां स्थापित होना है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज पहुंचे थे। जैन ने निर्माण कार्य कर रहे अशोक पाटीदार से कहा कि कार्य में और अधिक गति लेकर कार्य किया जाए। इस अवसर पर चीफ इंजीनियर पुलिस हाउसिंग बोर्ड जेपी पस्तौर, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी आकांक्षा बेछोटे, बीएमओ डॉक्टर मनीष कुरीन सहित पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद थे। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना प्रभारी द्वारा मेन मार्केट में संजय सर्राफ के सोने चांदी की दुकान में घटित 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की बड़ी वारदात में 4 आरोपी रमेश मोंगिया, लखन मोंगिया, राकेश मोंगिया सभी निवासी नाहरदा बड़ली खिलचीपुर व हरिओम सेन निवासी शुभम गार्डन के पास खिलचीपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से रिमांड के दौरान सख्त पूछताछ करने पर उक्त चोरों ने अपनी अन्य 9 आरोपियों के साथ कस्बे की 11 चोरियों को स्वीकार किया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। 11 अपराधों में लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपियों से 2 लैपटॉप, 2 एलईडी, 2 मोबाइल, सोने की झुमकी, 1 जोड़ चांदी की पायल, 4 जोड़ चांदी की बिछिया, 8 नग सोने की कड़ी, 2 नग सोने के नथ, 2 नग वेल्डिंग मशीन, मई लेजर होल्डर, 5 हॉर्स पावर की पानी की मोटर, प्रेस, पानी गर्म करने की रॉड, पीतल का कुंडा, पीतल की छलनी, चांदी का सिक्का 1, चांदी के कड़े 2 व नगदी कुल सामान करीब 3 लाख रुपए का जब्त किया है। उक्त आरोपियों ने अपने साथियों के साथ गैंग बनाकर वारदात की रेकी करने के पश्चात सेंधमारी एवं गृह भेदन कर चोरियां की थी। पूर्व में धनतेरस के दिन पर जो एक चोरी का खुलासा होता है, जिसमें संजय सराफ के यहाँ पर चोरी हुई थी। उस चोरी में करीब 40 लाख रुपए का सोना चांदी का सामान चोरी गया था। उनको 4 चोरों से बरामद किया गया था। ये जो चोरी थी बहुत बेहद प्रोफेशनल ढंग से की गई थी और इसमें हमारे पुलिस ने ये बताया, ये निर्देश दिया कि क्योंकि चोर जो है बहुत प्रोफेशनल तरीके से उनके द्वारा वारदात की गई है और इनसे और पूछताछ की जाएगी तो इनसे और भी जमीन खुलासा हो जाता है। इसी तात्पर्य में थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर पीआर आरोपी लखन मोंगिया, राकेश मोंगिया और हरिओम सेन की पूछताछ की, जिनके द्वारा समय से पूछताछ करने पर नगर की पूर्व में 1 साल में हुई करीबन 11 चोरियों का खुलासा किया गया और इन 11 चोरियों में उनके साथ जो अन्य आरोपी 9 आरोपी थे सहयोगी, उनको भी गिरफ्तार किया गया और करीबन 3 लाख रुपए का मशरूका इन 11 चोरियों को बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूरे प्रदेश में बन रहे
68 सीएम राइज स्कूलों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इस तारतम्य में ब्यावरा शहर के मुल्तानपुरा स्थित सीएम राइज के प्राचार्य द्वारा सीएम राइज स्कूल की अवधारणा एवं स्कूल की गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। वहीं अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के निजी स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल के नाम से सरकारी स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग बनाने एवं नई शिक्षा नीति के तहत शासन की उक्त योजना विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी। पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल भूमि पूजन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। थोड़े समय तेंदुलकर ने अपनी सफलता को अपने संस्कार के साथ बनाए रखा तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का भगवान कहलाया और भारत रत्न जैसा उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जब हम लोग हमारी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, संस्कार पर से अलग कर दिया तो आप कहीं भी पहुंच जाएंगे। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।